बीजेपी सरकार ने कुछ साल पहले एक अभियान चलाया था, एक पेड़ माँ के नाम। इस अभियान का मकसद था कि देश में पेड़ों की संख्या बढ़े। लेकिन अब वही बीजेपी सरकार भागलपुर की जमीन 1050 एकड़ कौड़ियों के भाव में बेच रही है, जिसमें 1 लाख से अधिक आम, लीची, सागौन के पेड़ लगे हुए हैं। दरअसल कल दिल्ली में कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पार्टी के मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के प्रमुख पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। पवन खेड़ा ने कहा, बिहार में भागलपुर के पीरपैंती में राष्ट्र सेठ गौतम अडानी को पावर प्लांट लगाने के लिए ₹1 प्रति वर्ष के हिसाब से 33 साल के लिए 10 लाख पेड़ और 1050 एकड़ जमीन दे दी गई है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर जा रहे हैं, वहां के गांव वालों को नज़रबंद रखा गया है ताकि वे प्रदर्शन न कर सकें। इसकी लिस्ट लंबी है। जब भी बीजेपी को लगता है कि वह चुनाव हारेगी, वह उससे पहले ही गौतम अडानी के हाथों में गिफ्ट दे देती है। अडानी और मोदी पर हमला करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि यह 21,400 करोड़ रुपए के बजट वाला 2,400 मेगावाट प्रोजेक्ट है। इसकी घोषणा भी बजट में की गई थी, लेकिन उस समय सरकार ने कहा था कि वह खुद से प्लांट लगाएगी। लेकिन बाद में सरकार पीछे हट गई और इसे गौतम अडानी को सौंप दिया गया। खेड़ा ने यह भी आरोप लगाया कि किसानों पर दबाव डाला गया, पेंसिल से जबरन हस्ताक्षर करवाए गए और उनकी जमीन ले ली गई। फिर उसी प्लांट से पैदा हुई बिजली बिहार के लोगों को 6.75 प्रति यूनिट के हिसाब से बेची जाएगी, जबकि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में यह रेट 3 से 4 रुपए है। कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। बिहार बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने कहा, अडानी को प्रोजेक्ट मिलने में पूरी पारदर्शिता बरती गई है। उन्होंने कहा, टेंडर निकाला गया था। जो कंपनी सबसे कम रेट में बिहार में बिजली देने में तैयार हुई, उसे टेंडर मिला। हम सरकार हैं, हमारा काम जमीन मुहैया कराना है, बाकी पूरा इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप का है। वह हमें सस्ती दर पर बिजली मुहैया कराएगी। इसमें ना कोई घोटाला हुआ है और ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है। खैर, इस पूरे मामले में अब तक अडानी ग्रुप की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह बात किसी से छिपी नहीं है कि मोदी सरकार अडानी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। इसीलिए भले ही टेंडर निकाला भी क्यों ना जाता हो, पर अगर आपको खुद सरकार का समर्थन प्राप्त हो तो प्रोजेक्ट तो आपके पास ही आना है। और साथ ही आप यहाँ राजनीतिक पार्टियों का भी दोहरा चरित्र भी देख सकते हैं। एक तरफ जहाँ बीजेपी पेड़ लगाने का अभियान चलाती है, वहीं दूसरी तरफ 1000 एकड़ में लगी लाखों पेड़ों को कौड़ियों के भाव में बेच भी देती है। वैसे बिहार में चुनाव का महीना नज़दीक है, तो ऐसे में बीजेपी का यह दाव कितना कामयाब रहता है या बैकफायर करता है, यह तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। खैर, आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।